मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज में साइन और कोसाइन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ n be positive integer and n ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, ग्रेटर देन 2, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2, देन प्रूव दैट जैसे है साइन 2 पाई बाई n प्लस साइन 4 पाई बाई n प्लस साइन 6 पाई बाई n, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट टू n टर्म्स इक्वल टू 0। इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट कि s इक्वल टू यानी Sn इक्वल टू, ठीक है, Sn। तो Sn इक्वल टू साइन 2 पाई बाई n प्लस साइन 4 पाई बाई n प्लस साइन 6 पाई बाई n प्लस डॉट डॉट। देखिए अब इसका nth टर्म क्या होगा, ठीक है। तो nth टर्म होगा इसका कि साइन 2n पाई बाई में n, ठीक है। और इसी सब को आपको ऐड करके और 0 के इक्वल लाना है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा केस में जैसा हमने कि सिखाया था लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कि हम लोग एंगल का एंगल AP में होता है, उसका कॉमन डिफरेंस पहले निकालते हैं, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस जितना आता है उसमें 2 से डिवाइड किया जाता है और उसी को साइन का एंगल बनाया जाता है। और साइन का एंगल बनाकर यानी साइन के साथ एंगल वही पुट करके 2 साइन उतना से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 साइन, तो कितना से करना पड़ेगा, इसका कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई n आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई n हो जाएगा। तो यानी 2 साइन पाई बाई n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, इनटू Sn है यहाँ, ठीक है। तो 2 साइन 2 पाई बाई n इंटू साइन पाई बाई n प्लस 2 साइन 4 पाई बाई n इंटू साइन पाई बाई n प्लस 2 साइन 6 पाई बाई n इंटू साइन पाई बाई n, ठीक है। और प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ से 2 साइन 2n पाई बाई n इंटू कॉस इंटू साइन पाई बाई n, ठीक है। और जैसा कि हमने थ्योरम प्रूफ कराया था उसमें इसको जैसे T1, इसको T2, इसको T3 और डॉट डॉट जाते जाते इसको हमने Tn कहा था, ठीक है। और इसी सब T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn को जब हम लोग ऐड करेंगे तो तब इसके इक्वल आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से अब लेके चलते हैं कि सिंस T1 इक्वल टू 2 साइन 2 पाई बाई n इंटू साइन पाई बाई n, ठीक है, साइन पाई बाई n। और इसको जब फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो 2 साइन, देखिएगा फार्मूला क्या होता है कि 2 साइन A इंटू साइन B का फार्मूला होता है कॉस A माइनस B माइनस कॉस
ए प्लस बी। ठीक है, तो इतना होता है। तो अब जो है यहाँ से ले कर के चलिए, तो इसको जो है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी जैसे जो है करेंगे यहाँ से, तो 2 पाई माइनस पाई यानी पाई बाई एन। ठीक है, तो कॉस यहाँ से पाई बाई एन और माइनस कॉस ए प्लस बी यानी आएगा 3 पाई बाई एन। ठीक है, फिर जो है T2 को जब लेके चलिएगा तो 2 साइन है यहाँ पर 4 पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन। तो यहाँ से जब आप करिएगा तो यहाँ से आएगा कॉस ए माइनस बी यानी 3 पाई बाई एन, 3 पाई बाई एन माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 5 पाई बाई एन। ठीक है, फिर से जो है T3 को जब आप करेंगे तो 2 साइन 6 पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस, ठीक है, यानी 5 पाई बाई एन माइनस कॉस 7 पाई बाई एन। इस तरह से जाते जाते जो है आप जो है कहाँ तक जाएंगे, तो Tn तक जाएंगे, Tn तक जाएंगे। तो Tn तक जाने का मतलब है कि वहाँ से जो है लिखिए 2 साइन कितना 2n पाई बाई एन इंटू साइन पाई बाई एन, यही है। तो ले करके जब फार्मूला बैठाइएगा तो इतना माइनस इतना यानी इतना हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई जो है n। ठीक है ना, प्लस यहाँ पर माइनस कितना, तो कॉस तो ए प्लस बी यानी 2n प्लस 1 और इंटू जो है पाई बाई एन। ठीक है, अब इतना जब हो गया तो देखिए यहाँ से अब इसी को ऐड करेंगे। तो ये देखिए एडिंग, यहाँ पर जो है एडिंग लिखा हमने, तो एडिंग T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn यानी जो है ये जो आ जाएगा 2 इंटू साइन पाई अपॉन एन इंटू जो है एस एन के इक्वल टू। यहाँ से देखिए तो इस तरह से जो है कैंसिल होते जा रहा है, ऐसे कैंसिल होते जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर जो बचा है आपको उसको लिखा जाए तो कॉस पाई बाई एन माइनस कॉस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई एन। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपको कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉस सी माइनस कॉस डी जब अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से, तो इधर से जो बचा है आपको तो 2 इंटू साइन पाई बाई एन इंटू एस एन इक्वल टू क्या, तो आपको जो है कॉस पाई बाई एन और यानी कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला हमने पढ़ा है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ पर यानी आपका जो आएगा पाई अपॉन एन और प्लस कितना, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन एन, अब बाई में कितना, तो 2, ये एंगल का बाई 2 है, और इंटू तो साइन डी माइनस सी का मतलब क्या हो गया, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई एन, पाई बाई एन माइनस तो डी माइनस सी यानी पाई बाई एन, अब बाई में कितना, तो 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एस एन इक्वल टू जो आया आपको यहाँ से देखिएगा क्या आएगा, पाई एन तो 2 पाई एन। ठीक है, तो 2 आपको जो है कॉमन होगा 2 पाई बाई एन और यहाँ पर 2 पाई एन बाई एन।
तो यहाँ पर जो आएगा आपको साइन, कितना आएगा, तो आपको जो है 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, और n प्लस 1 इंटू पाई बाई जो है 2n हो जाएगा। ये जो है एलसीएम यहाँ पर आ गया। और देखिए यहाँ से पाई बाई n से पाई बाई n कैंसिल होगा, ठीक है, और 2n पाई बाई n बचेगा, तो n से n भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पर जो बचेगा आपको साइन, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, यानी साइन पाई। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि साइन पाई का वैल्यू जो है 0 होता है, तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है तो इस पूरे को 0 बनाएगा, ठीक है। बाई में इधर से आ गया साइन पाई बाई n, तो साइन पाई का वैल्यू जो है 0 होता है, पूरे को 0 बनाएगा, यानी एस एन इक्वल टू इतना इंटू 0, यानी बाई साइन पाई n पाई बाई n, यानी जो है सब 0 हो जाएगा। तो एस एन आप जो है किसको किए थे, इसको, तो हैंस आपको जो है प्रूफ हो गया कि साइन 2 पाई बाई n प्लस साइन 4 पाई बाई n प्लस साइन 6 पाई बाई n, ठीक है ना, 6 पाई बाई n प्लस डॉट डॉट 2 n टर्म्स इक्वल टू 0। तो ये जो है रहा आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिए इसको हम जो है, जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे पहले कि साइन, यहाँ पर जो है देखिएगा, यहाँ से हम लोग जो ऐसे जैसे पढ़े थे, नोट के तौर पर लिखते हैं, क्या पढ़े थे हम लोग कि साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी प्लस, ठीक है, साइन ए प्लस 2d प्लस डॉट डॉट 2 n टर्म्स का फार्मूला हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि यहाँ पर साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इंटू जो है साइन n, हाँ, साइन n डी बाई 2, और बाई में कितना, तो साइन जो है d बाई 2, यही पढ़ा था हमने। तो इसमें भी अगर जो है इसको पुट कर दिया जाए तो भी आपको आ जाएगा। देखिए यही जो है 0 प्रूफ हो जाएगा। डायरेक्ट तौर पर अगर करना चाहे तो इसका यूज कर लीजिए। देखिए जैसे अब जो है आपको इसका जो है वैल्यू ले आना है, तो इसमें देख लीजिए पहले कि कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई n है, ठीक है, और ए कितना है, तो 2 पाई बाई n। तो रखिए यहाँ पर, तो साइन, जैसे अब इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं इस आधार पर, तो साइन पहले ए है, तो ए के जगह पर आप क्या रखिएगा, 2 पाई बाई n, ए के जगह पर 2 पाई बाई n, ठीक है, 2 पाई बाई n, और प्लस यहाँ पर प्लस जब करिएगा तो प्लस क्या हो गया, तो n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर, तो डी के जगह पर 2 पाई बाई n डालना है, 2 पाई बाई n, और इसी का बाई 2 है तो इसी का बाई 2 रहेगा, ठीक है, और इंटू साइन कितना, एन डी, तो n बाई 2 इंटू डी के जगह पर कितना है, तो 2 पाई बाई n है, तो देखिए n से n कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब बाई में साइन d बाई 2 यानी कितना, तो 2 पाई बाई 2n हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई बाई n कॉमन डिफरेंस है, अब बाई 2 होता है तो इतना हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से भी आपको जो है साइन पाई बचा है, और साइन पाई फिर इसको 0 बना देगा, यानी डायरेक्ट तौर पर आप अगर बनाएंगे तो इस पहले फार्मूला को लिख दीजिए और उसमें इनपुट कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि जैसे जो है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज
सीरीज देखिए क्या है कि आपको जो है साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए प्लस डी प्लस में साइन क्यूब ए प्लस 2d, ठीक है, 2d प्लस साइन क्यूब हो जाएगा ए प्लस 3d प्लस डॉट डॉट 2n टर्म्स, ठीक है ना। तो ऐसा जब करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है साइन क्यूब है, और पिछले क्लास में हम लोग जो है 11th में ये सब जो है ट्रिगो में फार्मूला पढ़ लिया है कि जैसे एक जो है फार्मूला हमने पढ़ा है कि साइन 3a इक्वल टू जो होता है कि 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है ना, 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ से जब आप जो है साइन क्यूब a का वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन क्यूब a का वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा आपको 3 साइन a माइनस साइन 3a/4। अब इसी सब फार्मूला का जो है आपको यूज कर लेना है, बट देखिए ध्यान रखना है कि जो यहाँ एंगल है वही एंगल यहाँ है, बट इसमें जो है जो यहाँ एंगल है उसका 3 टाइम्स है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। बाई में तो सब जगह 4 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने जो है इसी मैथ को जैसे जो है यहाँ पर लिख दिया लेट कि SN इक्वल टू इतना, ठीक है। अब फार्मूला लगाइए। तो अब जो है पहले वो फार्मूला जब जो है, क्योंकि हम लोग जो फार्मूला अभी तक पढ़े हैं जो प्रूफ किए हैं साइन और कोसाइन के बारे में n एंगल तक जो कि एंगल AP में हो, तो वो है 1 पावर वाला किया है, यानी होल पर 1 पावर वाला। तो 1 पावर में इससे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जब चलिएगा तो देखिए यहाँ से SN इक्वल टू, ठीक है, SN इक्वल टू साइन क्यूब a, साइन क्यूब a के जगह पर जो बैठाइएगा आप तो यहाँ से हो जाएगा 3 साइन a माइनस साइन 3a/4, ठीक है, पहला हो गया। प्लस दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा आपको कितना, तो 3 साइन a का मतलब a प्लस डी, ठीक है, a प्लस डी, और माइनस साइन 3a, तो a के जगह पर यहाँ a प्लस डी है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3a प्लस में कितना 3d, और बाई में कितना तो 4 साइन 3a। फिर से यहाँ पर जो है तीसरा जब अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर जो वही आएगा, फिर से जो है 3 साइन a यानी a प्लस 2d, और माइनस साइन 3a, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3a प्लस हो जाएगा 6d, और बाई में कितना तो 4, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट जाते जाते जो है nth टर्म तक जाएगा, यानी 2n टर्म्स, ठीक है। अब n टर्म्स में देखिए यहाँ पर 3/4 वाला एक टर्म होगा सब में, ठीक है, और एक जो है डायरेक्ट -1/4 वाला एक टर्म होगा, ठीक है। तो 3/4 वाला को आप जो है एक साथ कर लीजिए, 3/4 वाला को आप एक साथ कर लीजिए। तो 3/4 वाला को जब एक साथ करिएगा तो आएगा साइन a प्लस साइन a प्लस डी, ठीक है ना, प्लस साइन a प्लस 2d, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जाएगा प्लस डॉट डॉट कहाँ तक 2n टर्म्स तक जाएगा, और माइनस देखिएगा -1/4 वाला, तो -1/4 जब सब में से कॉमन होगा, तो -1/4 सब में से जब कॉमन होगा तो कॉमन हो जाएगा, तो पहला बच्चा जैसे साइन 3a, दूसरा है क्या यहाँ पर साइन, क्योंकि माइनस तो कॉमन हमने ले लिया है, 3a प्लस 3d, 3a प्लस 3d, यहाँ पर देखिए प्लस साइन 3a प्लस में 6d, और प्लस डॉट डॉट जाते जाते जो है ये भी आपको जो है 2n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पर जब जो है आपने इतना वर्क कर दिया तो ये देखिए इस फार्मूला को हमने जो है लिखा छोड़ दिया है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि अब इस फार्मूला को ही यूज कर दीजिए आप, डायरेक्ट तौर पर निकल जाएगा। तो डायरेक्ट तौर पर जब जो है इस फार्मूला को आप लगाइएगा तो SN = 3/4 यहाँ पर है इंटू, अब फार्मूला को लगाइए तो साइन ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो ए ही है, यानी साइन एंगल के जहाँ पर ए प्लस कितना है, तो यहाँ पर देखिए ये तो इसी का सम है, तो इसको तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि n-1 इंटू d/2 इंटू जो है साइन nd/2 अब बाई में पूरे का होता है क्या, साइन कॉमन डिफरेंस यानी d/2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस का हाफ। तो ये जो है पहला इसका सम हो गया, और माइनस यहाँ पर अब जो है 1/4। अब इसका जब करिएगा तो देखिए यहाँ पर a के जगह पर 3a है, a के जगह पर क्या है 3a, तो साइन रखिए आप, तो a यानी 3a, ठीक है, प्लस फिर n-1, नंबर ऑफ टर्म तो n ही है तो n-1 और इंटू d, इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितना का है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 3d, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा फिर से 3d, यानी कॉमन डिफरेंस 3d आ रहा है, तो d के जगह पर बैठेगा 3d, अब i में कितना तो 2 इंटू साइन n और इंटू कॉमन डिफरेंस यानी 3d बाई में 2, ठीक है, अब बाई में तो साइन और कॉमन डिफरेंस बाई 2 यानी 3d/2, ठीक है, बस आपका रिजल्ट हो गया है, ठीक है। अब इसको जो है आप जो है अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार जो है सजा दीजिए, और चाहे इतना भी छोड़ दीजिए, चाहे थोड़ा सा और भी जो है मॉडिफाई इसको कर दें आप अपने से ही, तो आपको जो है मिलेगा जैसे 1/4, अगर सब में से कॉमन ले लें आप 1/4, तो 1/4 और एक सिंगल ब्रैकेट अब सबके साथ बड़ा वाला ब्रैकेट जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप अगर सजाएं इसको तो साइन देखिएगा कम छोटा एंगल वाला पहले लिख दीजिए आप, तो nd/2 और इंटू इससे बाद में ये लिख दीजिए, तो इसका उल्टा जब होगा तो कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक d/2 और इंटू में क्या, तो ये वाला हाँ कि साइन a प्लस n-1 इंटू d/2, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1/4 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर जो है आपको छूटा 3, तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू इतना, ये इसको सीधा कर दिया हमने। इसमें से हमने -1/4 तो कॉमन ले ही लिया है, तो -1/4 कॉमन ले ही लिया है, तो बचा कितना, तो माइनस इधर लिखा हुआ है तो इधर नीचे लिख दीजिए, तो माइनस इसको भी अब जो है छोटा वाला एंगल सबको जो है पहले लिखिए, तो साइन कितना 3 इंटू nd/2 इंटू इसको जो देखिए इसको अगर सीधा करिएगा इसको तो कॉसेक में चला जाएगा, यानी कॉसेक 3d/2 और इंटू इसको जो है 10 का 10 लिखिए, तो साइन 3a प्लस n-1 इंटू 3d/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है फार्मूला के आधार पर भी अगर निकालना चाहें हम तो भी थोड़ा सा जो है पहले से पिछले क्लास का जो फार्मूला है वो यूज करके हम सिंगल पावर वाला में साइन और कॉस को बदल लेंगे, साइन क्यू साइन 4 जो भी हो, और उसके बाद जो है इस फार्मूला का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले।